चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आज जो देखेंगे बीज गणित देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में अलजेब्रा बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। और हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। तो कल हम इसका सूत्र बीज गणित का लिखा दिए थे, तो आप सब आदि कर लिए होंगे। तो इस मैथ जो आज है आप बना सकते हैं, बिना सूत्र याद किए बिना ये मैथ नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीज गणित अलजेब्रा देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जो है 4 + 2 का होल स्क्वायर है। तो कभी आपको हम सूत्र लिखाए होंगे, देखिएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये आपको हम कल सूत्र लिखाए होंगे, ठीक है। अब ये सूत्र पर a बनेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब यहां हमको बनाना है, ये आपका सूत्र है। अब इसको एक क्वेश्चन है, अब इसको इसी प्रकार हमको ये सूत्र पर क्या करना है? बनाना है। तो हम देखिए मान लेते हैं यहाँ a है और इसको मान लेते हैं b है। मन में मान लिए, समझ गया। लेकिन अगर आपको जब बनाने के लिए आ जाएगा तो यहाँ अपना मन में ही मानिएगा। हम आपको सिखाने के, आपको यहाँ दिमाग में रखने के लिए ए भी माने हैं, ठीक है। अब इसको हम ए भी मान लिए। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होता है। ए था ए लिख दिए, बी था बी लिख दिए, इसका होल स्क्वायर था होल स्क्वायर लिख दिए, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो बराबर है तो बराबर डालेंगे a स्क्वायर। तो a हम 4 के माने हैं, तो यहाँ a पर स्क्वायर है तो 4 के a माने हैं, तो a पर स्क्वायर है तो यहाँ 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। बउआ बिना सूत्र याद किए बिना यह हिसाब नहीं बनेगा, समझ गया। इसलिए बताने से पहले आपको हम कल सूत्र लिखा दिए थे और बोले थे याद करके आइएगा। अब देखिए a स्क्वायर था तो a स्क्वायर 4 के मारे तो 4 दे दिए, यहाँ पर a पर स्क्वायर है तो 4 पर स्क्वायर दे दिए हैं। उसका प्लस है प्लस डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे। अब देखो बाबू यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ऐसे बिंदु नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। तो यहाँ गुना डाल देंगे। उसके बाद फिर a है तो a 4 के माने हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। b कितना है? 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे। b स्क्वायर तो b 2 के माने हैं तो यहाँ 2 लिखाएगा, b पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। अब 4 पर स्क्वायर है तो कोई बच्चा क्या करता है? 4 दूनी 8 कर देता है, गलत हो जाएगा। 4 दूनी 8 नहीं करना है। 4 पर स्क्वायर है तो 4 का 4 मरते पढ़ना है। 4 का क्या मरते? 4 का 2 मरते पढ़ना है, 4 मरते नहीं। 4 मरते कब पढ़ना है? अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 का क्या मरते? 4 मरते पढ़ते, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करते। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 4 का 2 मरते पढ़ेंगे। 4 का क्या मरते पढ़ेंगे? 2 मरते। और 4 गुने 4 करेंगे, जैसे 4 ऐसे कोई क्या करता है? ये दोनों गुना कर देता है, 4 दूने 8। लेकिन ये नहीं करना है। 4 का 4 पर स्क्वायर है तो 4 2 मरते गुना होगा। 4 का मरते गुना होगा, 2 मरते गुना होगा तो 4 4 16। 4 4 कितना होता है? तो 4 का 4 मरते पढ़े कि ना, तो यहाँ 16 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ गुना है यहाँ गुना है तो ये तीनों को गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस। अब 2 यहाँ देखिए 2 है यहाँ स्क्वायर है तो 2 का भी 2 मरते पड़ेंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए सभी जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब पुल के हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 16 16 32 और 32 4 36, इसका 36 आंसर आ गया। चलिए आपका पहला हिसाब बन चुका है। अब चलिए दूसरा हिसाब बनाते हैं। अब ये माइनस का है तो आपको ये सूत्र कभी मिला होगा या तो कल मिला होगा, याद किए होंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। बस इसमें माइनस आ गया है, वही हिसाब है, सेम टू, खाली माइनस दे दिया है।
जोड़ने की जगह पर क्या करना है, घटाना है। तो इसको भी उसी प्रकार ए बी मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। उसके बाद बराबर रे पीछे हल्ला, उसके बाद यहां से बराबर स्टार्ट होता है, बराबर डालेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर, तो ए कितना है 8 है, तो यहाँ 8 ए पर स्क्वायर है तो ए पर स्क्वायर दे देंगे माइनस। उसके बाद 2, तो 2 यहाँ बोले थे कि गुना होता है, तो यहाँ गुना हो जाएगा। ए 8 है तो 8 हो जाएगा, फिर गुना बी, बी कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस है बी स्क्वायर, तो बी कितना है 2, तो यहाँ 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया क्या किए, ए स्क्वायर, तो यहाँ ए 8 के माने तो 8 लिखे हैं, ए पर स्क्वायर था तो ए स्क्वायर डाल दिए, माइनस था माइनस डाल दिए, 2 था 2 डाल दिए। उसके बाद यहाँ गुना था गुना डाल दिए, ए तो ए कितना माने थे 8, तो यहाँ 8 हो गया। फिर गुना गुना डाले बी, बी कितना है 2 है, तो यहाँ 2 पर 2 हो गया। प्लस था प्लस डाल दिए बी स्क्वायर, तो बी कितना माने 2, तो यहाँ 2 बी पर स्क्वायर था तो 2 पर स्क्वायर कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 8 ऐसे कोई करते हैं 8 दूनी 16, गलत है। 8 का 2 मरते पढ़ेंगे, 8 का क्या मरते पढ़ेंगे 2 मरते, 8 8 गुने 8 करेंगे, जय यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ जय लिखा रहेगा, उसको 2 बार गुना करेंगे, है ना। यहाँ जितना लिखा रहेगा, अगर यहाँ 3 लिखो, मान लो 3 लिखा जाता तो यहाँ 3 बार 8 गुना होता, समझ गया, समझा जी। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8, तो 8 8 का 8 मरते पड़ेंगे, तो 8 64, कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ 64 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। फिर प्लस 2 गुने 2 पड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ गलती बच्चा कहाँ करता है, ये माइनस है ये प्लस है, पहले घटा देता है उसके बाद जोड़ देता है, या तो फिर 64 से 32 घटा देगा, या तो फिर 32 से 4 घटा देगा। गलत भाई, इसमें चिन्ह देखना है। आप एकक नियम पढ़े होंगे सरल करो में, काका क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो पहले यहाँ जोड़ का क्रिया होगा। तो देखिए ये प्लस में है, अंक का चिन्ह आगे रहता है या तो पीछे, अंक का चिन्ह आगे रहता है या तो पीछे, आगे रहता है, कहाँ रहता है, तो 4 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस है, ये प्लस में है जी, और ये 32 के आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस में हो गया, इसके आगे कुछ नहीं रहता है, वो पलसिम रहता है, समझ गया। तो ये प्लस प्लस अपना अपना जाति में जुटेगा, तो 64 और 4 जुटेगा, क्या होगा 64 और 4 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 64 और 4 68, कितना होगा 68 और माइनस 32। अब इसको हम घटा देते हैं, अब 8 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 2 8, अब 6 में से 3 चल जाएगा तो 3, 36, कितना होगा 36, इसका भी आंसर चल आया है। चलिए 2 हिसाब बन चुका है, तीसरा हिसाब, ये हिसाब जो बनेगा इसको सूत्र पर, आपका सूत्र है इसका, देखिए यहां लिख देते हैं, हिसाब बना हुआ है इधर का, ठीक है। यहां सूत्र लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हाल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2c a, क्या होगा 2c a। देखिए इसका सूत्र जो होगा अगला मैथ का ए होगा, कल हम लिखाए होंगे, आज किए होंगे आप सर। ए प्लस बी प्लस सी का हाल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना जी, ये सूत्र होता है। अब चलिए इस पर हम बनाते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब ए बी सी था तो ए बी सी मान लिए, अब यहां से स्टार्ट होता है बराबर, तो यहाँ बराबर डालेंगे, अब लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए 3 के माने तो यहाँ 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस बी स्क्वायर
तो यहाँ 2 पर स्क्वायर, क्योंकि बी पर स्क्वायर है तो यहाँ 2 पर भी स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, तो सी कितना है 4 है, तो यहाँ सी पर स्क्वायर है तो यहाँ 4 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हल्ला नहीं कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए रे हीरा। चलिए तो उसके बाद यहाँ बोले थे कि गुना रहता है, ये सब तक गुना रहेगा, कुछ नहीं चिन्ह रहेगा, वहां गुना रहता है, तो यहाँ गुना हो जाएगा। उसके बाद ए कितना है 3, तो यहाँ 3 मानेंगे। उसके बाद 3 गुना बी, तो बी कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर प्लस, तो प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर 2, तो यहाँ 2 दे डालेंगे। उसके बाद बी, यहाँ गुना होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो उसके बाद बी, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुना सी कितना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद इन्हें दूसरा मैथ का है, चला यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। प्लस 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना सी, तो सी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो जाए, सी डाल दिए, सी कितना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुना ए है, तो ये कितना माने हैं 3 को, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का 2 मरते होगा, 3 का 3 मरते गुना करेंगे तो 3 तिया, 3 का 2 मरते पढ़ेंगे तो 9 होगा जी, तो 3 तिया 9, और कितना हो जाएगा 2 का 2 मरते पढ़ेंगे तो 4, प्लस 4 चक 16। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर प्लस 2 दूनी 4 और 4 चक 16, प्लस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब क्या करेंगे, कुल के जोड़ लेंगे, कुल के क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो देखते हैं, जोड़ते हैं तो क्या कीजिएगा, आप सबको जोड़ने के लिए आता है। पहले लिखेंगे 16 16 16, उसके बाद फिर 24, ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 9, तो 9 4 जोड़ देते हैं, 9 4 कितना होता है 13 होता है ना जी। अब कुल के क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 4 16 और 16 2 18, 18 और 3 21, 21 के 1 हाथ में रहा 2, 1 1 2, 2 2 4 और 4 2 6 और 6 2 कितना होगा 8, 81 ने जी। पूरा के जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा मैथ भी सॉल्व हो गया। आ जाइए चौथा मैथ पर। अब आ गया ए प्लस बी का हल क्यों, ए प्लस बी का हल क्यों, ये दूसरा मैथ है, ये वाला पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे वाला मैथ देखिएगा। यहाँ सूत्र लिख रहे, अरे अल्लाह, यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, ये मैथ अलग है। यहाँ पर ये मैथ बना देते हैं, 4 प्लस 3 का हल, उसका यहाँ सूत्र लिख देते हैं, 4 प्लस 3 का हल क्यों। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का हल क्यों, ए प्लस बी का हल क्यों बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। समझ गया, ये इसका सूत्र होता है, समझ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां बनाते हैं। तो देखिए इसको भी हम ए भी मान लेते हैं, ए और बी, तो यहां से चलते हैं, बराबर डालते हैं, बराबर ए क्यू, तो यहाँ 4 को ए माने हैं तो इस पर 4 पर क्यू हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद फिर प्लस डालेंगे, उसके बाद फिर 3 है तो 3 डालेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना छिपा रहता है, ए स्क्वायर, तो ए कितना के माने हैं 4 को, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ए पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ए पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ गुना, और फिर बी है तो बी कितना माने हैं 3 को, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, ये अल्लाह पीछे कर रहा है जी, फिर यहाँ क्या कहाँ चल रहे थे, 3a स्क्वायर बी हो गया। उसके बाद प्लस 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा।
बाद फिर 3 हो जाएगा। उसके बाद ए कितना है 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर गुना हो जाएगा बी स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी पर स्क्वायर है। फिर नीचे लिख देते हैं प्लस बी क्यू, तो बी कितना है 3 है और 3 पर क्यू, बी पर क्यू है तो यहाँ 3 पर क्यू हो जाएगा। ये सूत्र मिटा रहे हैं क्योंकि आगे नीचे मैथ बनाएंगे। सूत्र पर बैठा दिए, इसको मिटा दिए। आप सबका कॉपी पर तो लिखा होगा, कल लिखाए होंगे। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर आता था तो 4 को हम 2 बार करते थे गुना। अब यहाँ पर क्यू है 3 है तो 4 को 3 बार हम गुना करेंगे। 4 को कितने बार गुना करेंगे 3 बार। ऐसे नहीं कर दीजिएगा 4 12, स्क्वायर मतलब वर्ग करना है तो यहाँ 2 रहता था तो 2 बार करते थे गुना। यहाँ 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, समझ गया। तो चलते पहले कर लेते हैं गुना 3 बार, तो 4 चक 16 और 16 चका 64, 4 चक 16 हुआ ना जी और 16 चका 64, तो यहाँ कौची लिखा जाएगा 64 प्लस 3 है तो 3 डाल दीजिए, गुना है तो गुना डाल दीजिए। अब देखिए इसको आप थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि यहाँ सट जाएगा। 16 चका 64 और प्लस फिर गुना। अब देखिए 4 पर स्क्वायर है तो यहाँ 4 पर स्क्वायर है तो 4 का 2 मरते गुना करेंगे, 4 चक 16 फिर गुना 3 फिर प्लस। अब क्या करेंगे 4 तिया 12 गुना 3 का 3 मरते गुना करें, 3 का 2 मरते गुना करेंगे तो 3 तिया 9 है ना। फिर प्लस आगे थोड़ा इसको हम सटा के लिखते हैं प्लस 12 गुने 3 तिया 9 प्लस 3 का 3 मरते गुना करेंगे क्योंकि 3 पर क्यू है ना, तो 3 पर क्यू है तो यहाँ देखिए 3 गुने 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ 27 हो जाएगा। अब चलते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं गुना का 64 प्लस। अब 16 का ये गुना करेंगे तो 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होता है बउआ, तो 8 गुना करके देख लेंगे। गुना करते हैं 48 तिया कितना होता है तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 4 तिया 12 और 12 2 14, 144 होता है। कितना होता है 144 होता है वो हुआ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस। अब क्या करते हैं यहाँ 12 और 9 में गुना करना है तो वर्णमा 8 होता से वर्णमा अब 12 दैया कितना होगा 108, कितना होगा 108 प्लस 27 क्या होगा प्लस। अब देखिए गुना का कैलकुलेशन हो गया। अब तो खाली जोड़े है ना जी, तो कुल के क्या करेंगे जोड़ देंगे। कुल के क्या करेंगे तो कितना कितना है 108 है और प्लस 144 है, उसके बाद फिर कितना है 64 है और फिर 27 है। अब कुल के क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 4 4 8 8 8 16 16 7 16 7 16 17 18 19 20 21 22 23 23 के 3 हाथ में रहा 2 4 6 4 10 और 10 2 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में रहा 1 1 1 2 अब बकिया 1 3 343 इसका आंसर आएगा बउआ। 343 इसका आंसर आएगा। अब हमारा हिसाब जो था कुल बन चुका है। अब इसको क्या कीजिएगा अपना कॉपी पर उतार लीजिएगा। इसका सूत्र आप सबको नहीं लिखा होगा तो जो कल नहीं आए होंगे वो सूत्र लिख लीजिएगा। सब मैथ जो बनाए सबका सूत्र लिखा है, इसको भी लिख देते हैं। a प्लस बी का हल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। चलिए इसको कॉपी पर उतारिएगा।
अगला मैथ बनाइएगा। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो।